बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, आज 6 जनवरी और हफ्ते का रोज इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है, बल्कि तकरीबन खत्म हो चुका है। अमूमी तौर पर वीकेंड्स के ऊपर बड़ी खबरें मौसूल नहीं होती हैं, लेकिन आज शहरे इक्तदार से बहुत बड़ी और खतरनाक खबरें मौसूल होती रही। शाम तक खबरें गड़बड़ वाली आती रही। मामला यह है कि नाज़रीन कराम, अब बात बिगड़ती हुई हर मामले में हर मामले में बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट तरीन होती हुई नजर आ रही है। और आज एक खास वाकये के बाद तो रेड जोन को सील तक करना पड़ा। सिचुएशन इस हद तक भी गई। मामला जो है वो नाज़रीन कराम, मैंने आपको बताया कि हर सिचुएशन में बदलते हुए और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। कल शाम को हामिद मीर साहब ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ सेनेटर्स ने बताया है कि इंतखाबात से पहले कोई एक ऐसा वाकया होगा जो सब बदल कर रख देगा और इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। मुझे तो न जाने क्यों सिक्स्थ सेंस कह रही है कि चीजें वाकई उस डायरेक्शन की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक मामलात खराबी की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये किस तरह से हुआ, क्या गड़बड़ हुई, आज रेड जोन क्यों सील करना पड़ा? नाज़रीन कराम, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तीन बड़े ब्लंडर्स के ऊपर। तीन बड़े ब्लंडर्स इस वक्त जो है ना वो विफाकी निगरान हुकूमत ने या फिर उनके चाहने वालों ने या फिर उनको सपोर्ट करने वालों ने किए। ये तीन बड़े ब्लंडर्स जो है ना वो ये ले बैठेंगे इनको। तो नाज़रीन कराम, खबरें काफी सारी हैं आपके साथ शेयर करने वाली, लेकिन सबसे पहले मैं तीन ब्लंडर से आगाज करना चाहूंगा। और आगे बढ़ने से पहले बल्कि आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले आगाज तीन ब्लंडर से करते हैं, फिर बहुत सारी खबरें हैं और इन्हीं ब्लंडर्स में आपको आज में होने वाली जो है ना वो नई अपडेट्स भी मिल जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नाज़रीन कराम एक नज्म लिखी गई, बड़ी शोहराए आफाक नज्म, द लास्ट लाफ, आखिरी कहकहा। और इसके बाद फिर इसको बतौर ईडीएम इस्तेमाल किया गया बहुत सारी जगहों पे, दैट हु विल हैव द लास्ट लाफ। और इसको बड़ी, इसके नाम पे बड़ी सारी मूवीज बनी। मतलब हमेशा से जो है ना वो ये बतौर ईडीएम इस्तेमाल होता रहा, यानी कि आखिरी कहकहा किसका होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कराम, आखिरी कहकहा इमरान खान का होगा, क्योंकि इमरान खान के जो मुखालिफिन है, इमरान खान मजबूत असाब से डटा हुआ है और जो उसके मुखालिफिन है वो भंड पे भंड, भंड पे भंड, भंड पे भंड, ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं। मैं कुछ ब्लंडर्स आपके सामने रखता हूं, फिर आज की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रख देता हूं। जनाब वाला, सबसे पहला ब्लंडर सुनिए। इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल छापा, चाहिए तो ये था कि चुप कर जाते, दड़ वट जाते, खामोश हो जाते। इमरान खान ने कौन सा पहली बार किसी इंटरनेशनल जरीदे में लिखा है? इमरान खान की कौन सा पहली दफा बात किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हुई है? इससे पहले भी हुई है, लेकिन उसे क्या कहते हैं कि बैठे हुए ना इन्हें थोड़ी सी चुड़ हुई और इन्हें कहा नहीं, ऐसी की तैसी, ये क्या बात हुई, इमरान खान जेल से बैठ के कैसे आर्टिकल लिख सकता है? तो नाज़रीन कराम, इन्होंने जानबूझ के मामले को गर्म किया। मुर्तजा सोलंकी साहब ने जानबूझ के मामले को उठाया। उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि इकोनॉमिस्ट में 2007 के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला आर्टिकल ये बन गया, और उसकी वजह ये जानबूझ के तुड़मुड़ करना, इसके ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूं। अब असर क्या हुआ है? अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन आधा घंटा पहले दोबारा इकोनॉमिस्ट ने उस आर्टिकल को शेयर किया है। यानी कि ये तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने विफाकी हुकूमत की चिड़ बना ली है। उसे कहते हैं ना, चिड़ बना ली है। बार 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 वो शेयर करके बता रहे हैं कि जो मुर्तजा सोलंकी साहब, आपकी एक्विजिशंस और आपके इल्जामात और आपके सवालात हमारी जूती की नोक के ऊपर। और इकोनॉमिस्ट ऐसा जरीदा नहीं है नाज़रीन कराम जिसमें हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठकर लिख सकता है। आप वो इकोनॉमिस्ट जिसको चाहता है सिर्फ वो लिख सकता है, यानी कि इकोनॉमिस्ट इनवाइट करता है। अब वो बार 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 अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब हम करेंगे, हम आपके किसी मुल्क के किसी मीडिया चैनल की तरह नहीं है जिसका आप पीछे से बटन दबाएंगे और वो मैनेज हो जाएगा। हम ऐसे नहीं है, हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड शायद सबसे पुराना जरीदा है, 200 साल पुराना जरीदा है, हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है, जिससे जो मैं कह रहा हूं ना कि हु विल हैव द लास्ट ऑफ, तो वो आपको चीजें नजर आ जाएंगी, क्योंकि जो ये इकदाम उठा रहे हैं वो उल्टे होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा नाज़रीन कराम, एक और ब्लंडर किया गया। पीटीवी के ऊपर पीटीवी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई
और उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ सवालात उठाए गए। ये दूसरा बड़ा ब्लंडर है। ये भी, इसका ताल्लुक भी मुर्तजा सोलंकी साहब की वजारत के साथ है। वो किस तरह से, मैं वो सवाल आपके सामने पढ़कर रखता हूं, फिर आप सुनिए और सर धुनिए। क्या वो लोग जिन्होंने जानते बूझते पाकिस्तान को आग लगाई, वो कागजाते नामजदगी मुस्तरद होने पर शिकवा कर सकते हैं? सवाल नंबर 1। काफी सवाल थे, मैं 4 पढ़ रहा हूं। सवाल नंबर 2, सनहा 9 मई के जिम्मेदार पार्टी के किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? यानी कि सना जिम्मेदार, जो सना 9 मई की जिम्मेदार पार्टी है, वो किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? सवाल नंबर 3, क्या गुंडागर्दी, बदअमनी, दहशतगर्दी, जलाओ घिराओ, लूट मार में मुलव्वस अफराद को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? ठीक है। सवाल नंबर 4, क्या मुंतकम मिजाज शख्स के कहने पर मुल्क भर को तहस नहस करने वाले अशखास को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? यानी कि 4 चीजें की गई हैं। न जाने नाज़रीन किराम ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब को समझाए या मुर्तज़ा सोलंकी साहब को स्क्रिप्ट भेजने वालों को समझाए कि ये दिस इज अ पीस ऑफ क्रैप। लो, इतनी इतनी क्रिटिसिज्म, इतना क्रिटिसिज्म इस मामले के ऊपर हो रहा है। यानी कि आप स्टेट टेलीविजन के ऊपर बजाते खुद मान रहे हैं कि चूंकि 9 में ही हुआ, इस वजह से इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और चूंकि इस पार्टी ने ये किया इसलिए हम कर रहे हैं। इसका मतलब है आप अब स्टेट मान रही है। इसका मतलब ये है मुर्तज़ा सोलंकी साहब को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें। मैं तो इन्हें ही कहूंगा ना, क्योंकि यही सारी चीजें देखते हैं। इसका मतलब है कि आप, अब पता नहीं इनमें से किसी ने शरारत किया है, किसने किया, जिसने भी किया ये कुछ ठीक काम नहीं है। मुझे लगता है इससे इनको नुकसान होगा। यानी कि अगर इसके ऊपर मान लिया जाए तो इसका मतलब है स्टेट मान रही है कि कागजात नामजदगी छीने गए। इसका मतलब है स्टेट मान रही है कि कागजात नामजदगी जानबूझकर मुस्तरद किए गए। इसका मतलब है कि स्टेट मान रही है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि स्टेट जो है ना वो मान रही है कि इनको जो है ना वो शिकवा नहीं करना चाहिए कि क्योंकि इन्होंने एक शख्स के कहने के ऊपर ये किया। यानी आप ये मान रहे हैं कि फिर आपने मावराए अदालत इकदामात उठा रहे हैं। अगर इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, अगर इस पार्टी के लोग जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सकते हैं, अगर इस पार्टी के लोगों को, ठीक है अगर इन्होंने गलतियां की हैं, ठीक है दें सजा, लेकिन उसका एक तरीकाकार फिर अदालत के तहत होता है ना। फिर अदालती निजाम, और फिर जो है ना वो एक कानूनी तरीकाकार से चलना पड़ता है। अगर इस बात को माना जाए तो नाज़रीन किराम, इसका मतलब यह है कि स्टेट मान रही है कि हम मावराए अदालत जो जोरे बाजू पे हो सकता है वो कर रहे हैं। ऐसा फिर किसी स्टेट में नहीं होता है। ये तो दुनिया भर में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब अगर तो ये पीछे से नहीं आया और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने खुद किया है, तो फिर उन्हें चाहिए कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जवाबदेही करें कि आप हमारे इदारे को क्यों बदनाम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पीछे से नहीं आया होगा, इन्हें 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 में से किसी ने जो है ना वो खुश करने के लिए ये किया है, और ये दूसरा बड़ा ब्लंडर है। ये दूसरा बड़ा ब्लंडर है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, मुर्तज़ा सोलंकी साहब से सवाल पूछना चाहिए कि आप क्या ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये तो आप दुनिया भर में हमारा तमाशा और मजाक बनवा रहे हैं। तीसरा मामला, जो बंदा वो मौलवी साहब को वो 9 मई वाले मामले में कोर कमांडर घर लेके गया है और जिसने वीडियोस बनवाई हैं, उसने भी ब्लंडर किया है। और दुनिया ने, मतलब शायद आप बिलीव कीजिए कि कोई भी कोर कमांडर पर होने वाले हमले को जस्टिफाई नहीं करता है। वो गलत था, हमेशा से गलत ही रहेगा। लेकिन अब जो ये, जैसे कि वो मौलवी साहब जैसे गए और जिस तरह से वो नीचे जमीन चूम रहे हैं, दीवारें चूम रहे हैं, पत्थर चूम रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और नंगे पांव जा रहे हैं और पंखे पे होने वाले जुल्म तशद्दुद की दास्तान सुना रहे हैं, इससे तो उल्टा मजाक बनता है। तो ये अगेन एक जो है ना वो नाज़रीन इकराम बड़ा ब्लंडर था, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लंडर आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे मामले को उस तरफ लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां पर इमरान खान विल हैव द लास्ट लॉ। अब ये याद रखिएगा, इमरान खान विल बी हैविंग द लास्ट हाफ। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। दूसरा नाज़रीन इकराम, मामलात ऐसे बिगड़ते चले, आप पिछले कुछ अरसे से देखिए तो आपको एक वेव सी नजर आती है। मैं ये चाह रहा हूं कि आप एनालाइज करें सिचुएशन को। अब जहां पर जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी के इदारों की, पुलिस की, रेंजर्स की तवज्जो क्राइम का खत्म करने पे होनी चाहिए थी, वहीं पर दिन दहाड़े एक मजहबी रहनुमा को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कुछ लोग कत्ल करके चले जाते हैं। उस्मानी साहब, मसूद रहमान उस्मानी साहब शायद इनका नाम है, इनको कत्ल करके चले जाते हैं। इसके बाद हालांकि इन्हें पता भी है कि वो बड़े एक जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट
ज़हन वाले जो है ना उनको बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं। मैं जमात को तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं लोगों को कह रहा हूँ जो लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। तो और उन्हें पता है कि यानी कि एक्सट्रीमिस्ट से मुराद मेरा ये नहीं है कि वो पुरतशद्दुद है। एक्सट्रीमिस्ट से मुराद है कि वो बड़े पक्का जो है ना वो उनके अज़हान है। इसके बावजूद इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और फिर वो लोग आ गए, जुलूस की शक्ल में आ गए और उन्होंने कहा जी हम तो फिर पार्लियामेंट के सामने अब जनाजा रख के पढ़ेंगे। रातों रात नाज़िर इकराम अहकामात जारी करने पड़े और फिर आज रेड ज़ोन सील करना पड़ा। और फिर आज खैर खैरियत से वो आए, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। वो उन्होंने कुछ जनाजा-शनाजा पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा, लेकिन कोई मामला गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन एक छोटा-सा मसला नाज़रीन इकराम मुल्क में आग लगवा सकता था। क्योंकि वो आज जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं, वो लोग बड़े जो है ना वो अ, पुरजोश तरीके से आए थे। तो दिस इज़ हैपनिंग। तवज्जो इन चीज़ों की तरफ होनी चाहिए, ना कि तवज्जो इमरान खान की तरफ होनी चाहिए। ना कि तवज्जो जो है ना वो मुर्तज़ा सलंगी साहब जैसे बंदों की इस चीज़ पे होनी चाहिए कि जनाब डॉक्यूमेंट्री कौन-सी बनवानी है और टिकटॉक कौन-सा बनवाना है और ये कौन-सी चीज़ें बनवानी है जिसमें इमरान खान को दहशतगर्द साबित किया जा सके। तो ये चीज़ें बहुत नाज़रीन इकराम अब एक्सट्रीम होती चली जा रही हैं। गड़बड़ाहट से गड़बड़ाहट होती चली जा रही है। मामलात हाथों से निकलते चले जा रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। अब खबर सुन लीजिए जनाब। अब मैं आपके सामने खबरें रखने वाला हूँ, बड़ी-बड़ी खबरें। वो खबरें ये हैं कि जनाब आज उमर तनवीर भट्ट से पार्टी छुड़वा दी गई है। उमर तनवीर भट्ट को आज तकरीबन 8-9 महीने के बाद 9 मई की मजम्मत याद आई। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन जनाब 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने के बाद उनको याद आया कि मैंने मजम्मत करनी है और वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब ये भी मैं ये तो इससे भी नाज़रीन ब्लंडर में गिनूँगा किस तरह के काम करके अब जो है ना वो ब्लंडर करवाए जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा नाज़रीन इकराम कि इससे फ़र्क क्या पड़ा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हुए हैं। जो लोग छोड़ के गए हैं, उनका अपना नुकसान है और जो लोग छोड़ के गए हैं, वो भी शायद अपनी मर्ज़ी से छोड़ के नहीं गए क्योंकि मंसूर अली खान साहब कहते हैं, जितने लोग इस्तेकाम पाकिस्तान में आए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है, बल्कि लातों, मुक्कों और घूँसों की वजह से आए हैं। तो ये वाक़ई बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और खबर ये है कि जनाब इमरान खान ने वो आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दे दी और ये वो और फलां कर दिया और इमरान खान ने फलां कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अच्छा जनाब, इस बारे में भी आज एक बड़ी इंतहाई अहम तरीन अपडेट आ चुकी है। मुबशर अवान साहब जो कि सियालकोट से जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं, उन्होंने एहतशाम अब्बासी साहब के साथ इंटरव्यू किया है और उसमें उन्होंने बताया कि वो उस वक़्त जब ये सारा वाक़या हुआ, जब इमरान खान ने ये इलेक्शन कमीशन के लोगों को बातें सुनाई और ये सब कुछ किया, उस वक़्त वो उधर ही मौजूद थे। माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने जो कुछ देखा नाज़रीन किराम वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा। वो ये बताते हैं कि इमरान खान जो है वो उठे और जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने लगी, तो इमरान खान साहब ने उठकर वो जो जज साहब जो भी बतौर नाम बैठे हुए थे, उन्हें कहा कि तुम किस चीज़ की फर्द जुर्म जो है ना वो आयद कर रहे हो? तुम लोग करप्ट हो, इमोरल हो। ठीक है? मैं करप्ट नहीं हूँ। तो इसके ऊपर बताते हैं जी जो इकराम उल्लाह साहब थे इलेक्शन कमीशन के मेंबर उन्होंने कहा जी कौन करप्ट? तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा तुम करप्ट हो और कौन करप्ट है? इसके ऊपर जो इकराम उल्लाह साहब हैं और बाकी जो तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो सख्ते में आ गए। उन्हें समझ नहीं आई कि क्या रिस्पॉन्ड करें और उन्होंने कहा कि ये है जो भी तुम लोग कर रहे हो ये सब कुछ जो है ना वो मैं देख रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। मैं बल्कि पूरे मीडिया के सामने कहूँगा कि तुम कॉम्प्रोमाइज़्ड हो और मुबशर कहते हैं उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि मुबशर मीडिया के सामने जाके यही सब कुछ बताना कि ये लोग किस तरह से जो है ना वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मुबशर रहमान साहब कहते हैं कि मैंने मुबशर रहमान साहब ने कहा कि मैंने कहा जी ठीक है खान साहब मैं ऐसे ही जो है ना वो जाके बाहर बताऊँगा और मैं मीडिया के सामने रखूँगा जो ये सब कुछ हुआ और फिर वो आए और उन्होंने बाद में जो है ना वो बताया। अब इस पूरे वाक़ये के अंदर जो ऐनी शाहिद है वो ये बताता है कि आर्टिकल 6 की बात कही भी नहीं हुई कि मैं तुम पे आर्टिकल 6 लगाऊँगा और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वो है यही है ना कि फिर जब चीज़ें आप छुपा के करते हैं, मीडिया को दाखिले की इजाज़त नहीं है, ख़ास तौर पर जैसे देखें ना ये जो इलेक्शन वाला मामला है, तौहीन इलेक्शन वाला मामला, तो इसके अंदर अब वो इजाज़त होगी, मीडिया देखे तो सारी चीज़ें जो है ना वो बताएँ और लोगों के अंदर जाने में इतनी पाबंदी है, तो चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती चली जा रही हैं, गड़बड़ाहट की तरफ जो है ना वो जाती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन किराम इस वक़्त की सिचुएशन ये बताती है कि शायद जो इलेक्शंस हैं वो वक़्ती तौर पे तो शायद डिले हो जाएँ, आगे चले जाएँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैंने सवाल पूछा ना हू विल हैव द लास्ट लाफ? इमरान खान विल बी हैविंग द लास्ट लाफ। आखिरी कहकहा इमरान खान का होगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।